हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 6 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली बनाना बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली के लिए मैं 4 प्लाई वूल यूज करूंगी और 11 नंबर का क्रोशिया है। में हम इसे 3 बोलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने धागे में नॉट लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चेन बनाने के बाद हम 3 चेन और बनाएंगे जो हमारा पहला डबल क्रोशिया होगा। और इसके बाद जो हमारी 4th चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया। और इस तरह से हमारी जितनी भी चेन है हमें सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो के लास्ट में हमारे पास टोटल 19 डबल क्रोशिया होंगे। तो इसको आप इस तरह से कंप्लीट कर लें। ये देखिए हमारी पहली रो कंप्लीट है और रो के लास्ट में हमारे पास टोटल 19 डबल क्रोशिया हैं। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमारी 3 की चेन है इसके साथ डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट वाला जो हमारा होल है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट होल में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट होल में फिर 2 डबल क्रोशिया। और इसी ऑर्डर में हम अपनी ये रो पूरी करेंगे। आगे और पीछे जो हमारे एक एक डबल क्रोशिया रहेंगे और बीच के जो हमारे 17 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हमारे इस रो के लास्ट में 36 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो इस रो को आप पूरा कर लें इस तरह से। ये देखिए हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। तो हम 3 चेन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। इसके बाद देखिए अब हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम होल में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया। और अब जो हमारी 4th चेन है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट होल में फिर से एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट होल में फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से नेक्स्ट जो हमारी 5 चेन है इनमें हमें अब एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए और ये 5। अब जो हमारी 6th चेन है इसमें हमें डबल क्रोशिया 2 बार बनाना है। ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हम फिर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर एक डबल क्रोशिया। और जो फिर हमारी नेक्स्ट जो 5 चेन है इनमें हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर 6वीं चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 5 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब ये जो हमारी 6th चेन है इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी ऑर्डर में हमें अपनी रो कंप्लीट करनी है। देखिए रो कंप्लीट हो गई है हमारी थर्ड। इसके बाद अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और अपनी 4th रो बनाएंगे। इसके लिए अब हम फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया। और अब इसके बाद जो हमारा 4th स्टिच है इसमें हम इंक्रीज करेंगे। तो इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट होल में फिर डबल क्रोशिया, नेक्स्ट होल में फिर डबल क्रोशिया। और इस तरह से अब हम पिछली बार हमने 5 चेन के बाद 5 डबल क्रोशिया के बाद 6वें में इंक्रीज किया था। अब हम 6 डबल क्रोशिया के बाद 7वें में इंक्रीज करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हमारा जो 7वां स्टिच आएगा उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए। और इसी तरह से फिर हम 6 बार
एक एक डबल क्रोशिया बनाकर 7th वाले होल में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी ऑर्डर में इस रो को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया बचेंगे, तो उनको एक एक बार बनाएंगे। ये देखिए हमारी 4th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया। ये हमारी 5th रो है और अब हमें कहीं भी फंदों को इंक्रीज नहीं करना है, बल्कि अब हम फंदों को डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम आगे का, पीछे का और दोनों बाजू का पोर्शन निकालेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हमारे फ्रंट के हम 7 फंदे निकालेंगे। अब इसके बाद हम बाजू का पोर्शन छोड़ेंगे, तो उसके लिए हमें 10 फंदे छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वें स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद हम बैक पोर्शन में आ गए। तो आगे हमने फ्रंट पोर्शन के लिए 7 डबल क्रोशिया निकाले हैं, तो बैक पोर्शन के लिए हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद फिर हम दूसरे बाजू के पोर्शन में आकर 10 चेन छोड़ेंगे और फ्रंट के दूसरे पोर्शन के साथ डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारी 5th रो भी कंप्लीट है और इस तरह से अब हमारा चोली का शेप आ गया है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी चोली का शेप आ गया है। अब इसके बाद हम एक रो और बनाएंगे। तो फिर से 3 चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे। अब देखिए हमारे पास टोटल 28 डबल क्रोशिया हैं, तो हमें हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरह से अपनी ये रो कंप्लीट करनी है। तो हमारी जो 6th रो है इसमें हमारे 28 डबल क्रोशिया के ऊपर 28 डबल क्रोशिया बनाएंगे, कहीं भी कोई इंक्रीज नहीं करेंगे। इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए, तो इसको आप कंप्लीट कर लें। ये देखिए हमारी रो कंप्लीट है और हमारी चोली बनकर तैयार है। अब इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो हमारा जो दूसरा पोर्शन है फ्रंट का, इसका जो हमारा 3rd चेन है पहले स्टिच की, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और इसके बाद एक नॉट लेकर धागे को कट करेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट चोली बनकर तैयार है। ये देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।